नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है वो सीजीपीएससी 2024 को टारगेट में लेकर एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जो कि इंडिया और जो होती छत्तीसगढ़ दोनों के जीएस से संबंधित एमसीक्यू हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए आज का क्वेश्चन है, और बता दूं कि ये जो होती है हमारा छत्तीसगढ़ के भूगोल का तीसरा क्लास है। इससे पहले भी 2 क्लास जो होती है वो अब हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति की अवधि कब से कब तक है। आप लोगों को दिए हुए ऑप्शन में से सही आंसर को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1 नवंबर जो है 2024 से 31 मार्च 2024 तक। देश की जो होती है ये छठवें हमारे राज्य की जो होती है छठवें क्रम की ये औद्योगिक नीति है। इसके बारे में औद्योगिक नीति के बारे में ना मैं पूरा वीडियो जो है वो लगभग 10 से 15 दिन पहले अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग उसे नहीं देखे होंगे तो जो है तो जरूर जाके जो है उसे देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे उसे मैंने पूरा विस्तृत रूप से डील वहाँ किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है वो आप लोगों को बताना है। नया टाइगर रिजर्व का नाम गुरु घासीदास सेमरसोट टाइगर रिजर्व है। दूसरा है, इसका विस्तार केवल मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर जिले में है। इसका क्षेत्रफल 29.38 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का 55वां जो है टाइगर रिजर्व है। और 5वां ऑप्शन दिया है, यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका, नए टाइगर रिजर्व का नाम गुरु घासीदास सेमरसोत नहीं है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला है। इसके साथ जो है तमोर पिंगला को जोड़ा गया। इसका विस्तार केवल मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया में सूरजपुर के साथ साथ जो है वो बलरामपुर में भी है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। तीसरा है, इसका क्षेत्रफल जो है 28-29 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यह देश का जो होती है वो 55वें क्रम का टाइगर रिजर्व है, ये गलत है। ये जो होती है 56वें क्रम का टाइगर रिजर्व है। दूसरा है जो अगला है हमारा, यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल सही है। तो देखिए हमारे पास जो होती है ये 3 सही है और 5 सही है, तो केवल जो होते 3 और 5 सही, तो आपकी ऑप्शन बी जो होती है वो सही आंसर हो जाएगी। देखिए मैं अच्छे से अच्छे लेवल पर आप लोगों को जो है क्वेश्चन कराऊंगा, तो जो है आप लोग ना वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। बिना स्किप किए वीडियो देखिए, निश्चित ही आप लोगों को फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति विशेष रूप से कौन सी परिकल्पना को जो होती है साकार करने के लिए प्रस्तुत की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो अमृतकाल जो होती है छत्तीसगढ़ विजन 2047, यानी कि जब भारत जो होती है जो अपनी आज़ादी की 100वां वर्ष मना रहा होगा, तब जो होती है भारत और के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी एक विकसित भारत की परिकल्पना पूरी हो सके, यह जो होती है इस नवीन औद्योगिक नीति का मुख्य जो होती है परिकल्पना की गई है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति का उद्देश्य इनमें से जो होती है क्या नहीं है, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों का बी। इसमें जो होती है एआई उपयोग का जो होती है विशेष छूट का जो होती है कोई जो है प्रावधान नहीं किया गया है, बाकी सभी सही है। राज्य के सभी इच्छुक उम्मीदवारों को सहयोगी प्रशासनिक जो होती है, और ये दोनों है सभी के सभी जो है वो सही है। देखिए जो क्वेश्चन में जरूरी होगा डील करना, मैं वहाँ जरूर आप लोगों को डील करके बताऊँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है ना। एग्जाम जो होती है 9 फरवरी को है, और 9 फरवरी आने में कुछ ही दिन बचे हैं। तो हम लोग जो होती है कोशिश करेंगे कि स्पीडली पूरे जो होती है हमारे जो सिलेबस है उसे कवर कर पाएँ। इसके बाद जो होती है छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ के जो है जनजाति से संबंधित भी एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आप लोग जो होती है नोटिफिकेशन पाने के लिए जो होते हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति का क्रम कौन सा है। तो यह जो होती है इस बार का जो होती है 6वें क्रम का है, 2024 से लेकर 2030 तक जो होती है इसका समय तिथि है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से जो होती है आप लोगों को मिलाना है। इधर जो होती है अभ्यारण्य दिया हुआ है, और इधर जो होती है वो उनकी स्थापना वर्ष जो है वो दी गई है, ठीक है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए सीता नदी की जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 1974 में। जो छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्रथम जो होती है वो अभ्यारण्य है। दूसरा अगर मैं बारहमा की बात करूं तो इसका स्थापना हुई थी 1976 में। भोरमदेव सबसे नवीन है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। वहीं अगर उदयंती की बात करें तो उदयंती की स्थापना हुई थी वो 1983 में। और तमोर पिंगला जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी
जो होती है क्षेत्रफल की दृष्टि से अभ्यारण्य है उसकी स्थापना हुई थी 1978 में। तो देखिए एक का चार दो ठो में है। 12वां पारा दो का दो, तो ये डी आपके ऑप्शन जो होती है सही है। ऐसे जो होते एनिमेट करके जो होता है आप लोगों को क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। ऐसा एकदम याद हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, याद हो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा याद नहीं है तब भी हमारे एक दो जो ऑप्शन से बन जाना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम कुछ ही दिन बचे हैं। अब सब चीज़ को याद कर पाना मुश्किल है, तो आप जो होते हैं रिवाइज पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, कौन सा असत्य है? तो अभ्यारण्य 11 है, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, हाथी रिजर्व जो होती है 1 है और गेम सेंचुरी 1 है। तो इसमें से जो होती है आपका सी जो होती है गलत है, क्योंकि हाथी अभ्यारण्य जो होती है ना, हाथी रिजर्व जो होती है वो छत्तीसगढ़ में 2 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को जो होती है इधर जो होती है अभ्यारण्य का नाम, इधर जो होती है क्षेत्रफल दिया हुआ है। कुट के हिसाब से आप लोगों को जमाना है कि कौन सा आपका ऑप्शन जो होती है सही है। चलिए देखते हैं। तमोर पिंगला 608 सबसे बड़ा है। सिमरसोत की बात करें तो सिमरसोत का जो क्षेत्रफल है वो 430 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अचानक मार की बात करें तो यह जो होती है इसका क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर। सीता नदी की बात करें तो सीता नदी का क्षेत्रफल है वो 552 वर्ग किलोमीटर। अब बादलखोल जो होती है सबसे छोटा जो होती है अभ्यारण्य है, इसका है जो होती है 105 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो देखिए कैसे बनाने की कोशिश कीजिए आप। एक का एक दो ठो में है। ठीक, फिर है बी का दो फिर दोनों में ही है। ठीक, अब देखते हैं सी का जो होती है 5 है। सी का 5, एक मिनट ना, अचानक मार अभ्यारण्य, तो अचानक मार अभ्यारण्य जो होती है इसका है 459 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो सी का जो है 4, सी का 4 जो है इसमें है। ठीक, तो ये इसमें यहाँ हमें जो होती है मिल गया, तो सी का 4 है आप लोगों का। ठीक है, और ये इसका है और ये इसका है। चलिए ठीक, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो होती है पूरा जो होती है वो आप लोगों को दिया गया है कि टाइगर रिजर्व कितना, अभी तक 3 ये अपडेटेड नहीं हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा जो होती है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी एक जो होती है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ होकर जो होती है वो पूर्व में उड़ीसा के कोलाब नदी तक फैला हुआ है। दिए हुए कथनों में से जो है कौन सा सही है, ये आप लोगों को एनिमेट करके बताना है। ठीक, तो कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। कांगेर घाटी एक जीवमंडल जो संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्तमान में नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ का जो होती है यह पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सिर्फ जो होती है अचानक मार अभ्यारण्य जो होती है वो देश का 14वें क्रम का जो होती है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा? अचानक मार। ठीक, कांगेर घाटी जो होती है वो तीरथगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ कर एक जो होती है कर पूर्व में उड़ीसा की कोलाब नदी तक जो होती फैली हुई है, बिल्कुल सही है। तो ये आपके ऑप्शन ए जो होती है सही हो जाएगा। तीनों कथन जो है वो सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राज्य में कुल मगरमच्छ संरक्षण जो होती है स्थल एवं बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, ये आप लोगों को पता। मगरमच्छ जो होती है संरक्षण स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास 1 है और मगरमच्छ जो संरक्षण है वो 3 है। एक जो होती है जाटलूर में है, कहाँ है? जाटलूर में। और एक जो कृत्रिम रूप से है वो अपना यहाँ है कोतमी सोनार में जो जांजगीर चांपा में है। और एक जो होती है ना वो हमारे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है वहाँ। ठीक, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इस तरह से जो होती है वो 3 जो होती है हमारे यहाँ मगरमच्छ जो पालन क्षेत्र अवस्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित अन्य वन्य प्राणियों को विरल एवं खतरे घोषित किया गया है। कौन कौन से है जिससे जो विरल और जो होती है खतरे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर देखें ना तो वन बैसा हमारा जो होती है राज्य का राजकीय पशु है, और वहीं पहाड़ी में ना जो राज्य का राजकीय पक्षी है, ये दोनों को जो होती है वो विरल और खतरे की श्रेणी में घोषित किया गया है। और विरल और खतरे की श्रेणी में घोषित है, इसलिए जो इनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो होती है इसे जो होती है राजकीय रूप जो होती है वो प्रदान किया गया है। तो जो होती है 2 और 4 किसमें है? तो 2 और 4 आपके ऑप्शन जो होती है डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस किस जिले में विस्तृत है? तो यह जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर जिले में विस्तृत है। साथ ही साथ जो होती है वो बलरामपुर में भी ये जो होती है विस्तृत है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कार्य जो है निम्न में से कौन सा नहीं है?
ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लेना जो होती है ये इसका उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पशु के लिए जो होती है संरक्षित घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है वो बाघ के लिए जो होती है वो संरक्षित किया गया था। छत्तीसगढ़ के वनों में निम्नलिखित वन्य प्राणी जो होती है वो पाए जाते हैं। बाघ, सिंह, भालू, वन भैंसा। चलिए बताइए कौन कौन से जो होती है वो वन्य जीव जो होती है वो छत्तीसगढ़ में के वनों में जो होती है वो पाए जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो होता है वो होगा 1, 3 और जो 4 सिंह जो होती है वो छत्तीसगढ़ के वनों में नहीं पाया जाता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जो होती है औद्योगिक विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है? चलिए बताइए कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र जो होती है छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो होती है ये अपना औद्योगिक विकास केंद्र चांपा जो होती है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित नहीं है, क्योंकि जो है चांपा में जो है ना वो चांपा नहीं है, और जो होती है चांपा में यहाँ ये कापन है। कौन सा है? कापन, और जो होती है मुक्ताराज, ये दोनों औद्योगिक केंद्र जो होती है वो जांजगीर चांपा में, और स्वयं जो जांजगीर चांपा जो होती है वो औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नवीन औद्योगिक क्षेत्र जो होती है प्रस्तावित नहीं है? मतलब नवीन औद्योगिक रूप से प्रस्तावित नहीं है, वो पहले से बना हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है वो बरतौरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को जो होती है वो सुमेलित करना है दिए हुए कूट के हिसाब से। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो होती है चलिए बनाते हैं। हरिन छपरा कहाँ है? तो हरिन छपरा जो होती है वो कवर्धा में है। वहीं अगर हम नैनपुरा की बात करें तो वो जो होती है वो सरगुजा में है। अंजनी की बात करें तो यह जो होती है हमारे अवस्थित है, एक मिनट ना, हाँ, जो अंजनी है ना वो अभी उस समय के क्वेश्चन है, उस समय के हिसाब से लिया गया है। ये बिलासपुर, वर्तमान में जो अंजनी है ना वो आएगा हमारा गौरला पेंड्रा मरवाही में, तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक, जोरातराई जो होती है ना वो राजनांदगांव में स्थित है। देखिए 1 का 4, ठीक है, 2 ठो में है 1 का 4। उसके बाद है नैनपुरा 2 का 2, इसमें भी दोनों में है 2 का 2। अंजनी बिलासपुर C का 3, तो C का 3 आपके ऑप्शन जो होती है वो डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अचानकपुर अमरकंटक जयमंडल क्षेत्र छत्तीसगढ़ का पहला और जो होती है देश का कौन से क्रम का जयमंडल है? तो यह जो होती है 14वें क्रम का जयमंडल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बोरई में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है हमारा उरला औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में जो है कौन सा कथन असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। यह जो होते यह क्षेत्रफल में जो होती सर्वाधिक बड़ा है। यह छत्तीसगढ़ का जो होती है प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ पर ड्राई पोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ उद्योगों की संख्या जो होती है सर्वाधिक है। तो दिए हुए ऑप्शन में से ना ये ए जो होती है आपका गलत है। छत्तीसगढ़ का जो होती है सर्वाधिक बड़ा जो होती है वो औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो होती है वो आपके सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्पादित बिलासा 505 किसका एक प्रकार है, ये आप लोगों को बताना है। तो यह जो होती है ना ये गेहूं का एक प्रकार है, बिलासा 5005। ठीक है, चलिए सुमेलित नहीं है। हरिन छपरा कबीरधाम में, नैनपुर गिरिगंज सरगुजा में, तिफरा बिलासपुर में, और आमा सिवनी जो होती है वो जांजगीर में। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो आमा सिवनी जो होती है वो जांजगीर चांपा में नहीं है, जबकि जांजगीर चांपा में कापान और जो होती है वो मुक्ताराज अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के जो होते कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र जो होते शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, उत्तरी जो होती पहाड़ी क्षेत्र, रायपुर का मैदान। ये आप लोगों को बताना है कौन सा क्षेत्र जो होते छत्तीसगढ़ कृषि जलवायु क्षेत्र में वो शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है वो रायपुर का मैदानी क्षेत्र जो होती है ये शामिल नहीं है, क्योंकि जो होते रायपुर का मैदानी क्षेत्र जो होते छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आज का जो होती लास्ट क्वेश्चन है, कथन है और जो होती है बताना है उस हिसाब से। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो होती धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है।
यह जो होती महानदी एवं जो होती उसकी सहायक नदियों से सिंचित है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। कथन और कारण जो है दोनों सही हैं, और कारण जो होते कथन को जो होते सही रूप से स्पष्ट करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो होती सबसे बड़ा धान का उत्पादक है, और यहाँ जो होती महानदी और उनकी सहायक नदियों का संगम जो होती है उसके लिए सहायक सिद्ध होती है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को मेरी मेहनत जो होती अच्छी लगी होगी। अगर बेहतर लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।